अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं तेलंगाना एक्सप्रेस। हबीब उमर के साथ सबसे पहले हेडलाइंस पर एक नजर। वज़ीर आला केसीआर से 26 रियासतों के किसान अंजुमनों के कायदीन के दूसरे दिन भी मुलाकात। किसानों को दरपेश मसाइल, उनके हल और आबपाशी के शोबे की तरक्की पर किया तफसीली तबादले ख्याल। वज़ीर आला तेलंगाना मेडिकल एजुकेशन में तारीख रकम कर रहे हैं। कुत्तागुड़म मेडिकल कॉलेज का जल्द ही इफ्तिताह अमल में लाया जाएगा, रियासती वजीर केटीआर का बयान। मरकज में बरसर इख्तिदार बीजेपी हुकूमत तहफ़्फ़ुज़ात को खत्म करने की साजिश कर रही है। वरंगल में रियासती वजीर दयाकर राव का खिताब। तेलंगाना भर में कांस्टेबल्स का इब्तिदाई इम्तिहान का पुरअमन इनेकाद। रियासत भर में 1601 इम्तिहानी मराकज पर 6,61,196 उम्मीदवारों ने की शिरकत। श्री सलेम प्रोजेक्ट में पानी के बहाव में इजाफा। प्रोजेक्ट के दरवाजे खोलते हुए पानी को निचले इलाकों में छोड़ा गया। तेलंगाना के जयशंकर भोपाल जिले में शेर की मौजूदगी से सनसनी। महकमे जंगलात के अहदेदारों ने शेर के पंजों के निशानात का किया मुआयना। कांग्रेस सदर के इंतखाब के लिए इंतखाबी शेड्यूल किया गया जारी। अक्टूबर 17 को होगी वोटिंग और 19 अक्टूबर को किया जाएगा नताइज का ऐलान। और अब खबरों की तफसील में। वजीर आला के चंद्रशेखर राव की जेर क़यादत आज दूसरे दिन भी मुल्क भर की मुख्तलिफ रियासतों से ताल्लुक़ रखने वाले कौमी किसान तंजीमों के कायदीन के साथ इजलास मुनक़िद हुआ। प्रगति भवन में मुनक़दा इस इजलास में 26 रियासतों के किसानों की तंजीमों के लीडर्स ने शिरकत की। इजलास के दौरान किसानों को दरपेश मसाइल, उनके हल और आबपाशी के शोबे की तरक्की पर तफसीली तबादले ख्याल किया गया। इस मौके पर वज़ीर आला केसीआर ने रियासत तेलंगाना में ज़रई शोबे में उठाए गए मसाइल पर कौमी किसान की अंजुमनों के कायदीन को तफसीलात से वाकिफ करवाया। इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आला केसीआर ने कहा कि कोई भी मुल्क और कोई भी मुआशरा जिसने शऊर के साथ आज़ादी हासिल की है, वो जद्दोजहद का जज्बा जारी रखता है और अवाम की तरक्की के लिए काम करता है। उन्होंने कहा कि वो आने वाली नस्लों की फलाह व बहबूद को मद्देनजर रखते हुए अपने मुल्क के कवानीन और हुक्मरानी का निज़ाम वज़ा करते हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत अवाम की तवील मुद्दती ज़रूरियात की बुनियाद पर इत्तेफाक राय से शुरू की जाती है। इब्तिदाई मरहले में इंतज़ामिया कामिल नहीं हो सकती। पूरे बोर्ड में तजुर्बात और सरगर्मियों को तरतीब देकर 2 से 3 दहाइयों में 80% वक्त में हुक्मरानी कामयाबी से कायम की जा सकती है। इस तरह इस मुल्क के लोगों की जिंदगी मेयारी तरक्की हासिल करेगी। बाकी अक़लियत की हुक्मरानी भी कुछ ही अरसे में पुख्ता और मुकम्मल हो जाएगी। जैसे जैसे दुनिया में साइंस और टेक्नोलॉजी की तरक्की में इजाफा होता है, मुख्तलिफ माशरों में नई इजादात रोनुमा होती हैं। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में इजाफा होता है, हुक्मरानी में शफाफियत आएगी। केसीआर ने कहा कि जब तक इंसानी जिंदगी है, इर्तिका का यह अमल मुसलसल तौर पर जारी रहेगा। वाज़ेह रहे कि हफ्ते के दिन 26 रियासतों के किसानों की तंजीमों के लीडर्स ने प्रगति पहुंचकर वज़ीर आला केसीआर से मुलाकात करके किसानों को दरपेश मुख्तलिफ मसाइल पर तबादले ख्याल किया था। दूसरे दिन भी किसानों की तंजीमों के लीडर्स ने वज़ीर आला केसीआर से प्रगति भवन में मुलाकात करके मुख्तलिफ उमूर पर तबादले ख्याल किया है। तेलंगाना में जल्द ही मजीद मेडिकल कॉलेजेस का इफ्तिताह अमल में लाया जाएगा। सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर सरगर्म रियासत की हुक्मरान जमात टीआरएस के कारगुजार सदर व रियासत के वजीर आईटी व बल्दी नज़्म व नस्क के तारक रामा राव ने इस खुसूस में यह इत्तला अपने ट्विटर हैंडल से जारी एक पोस्ट में देते हुए कहा। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव मेडिकल एजुकेशन में तारीख रकम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि साल 2014 से पहले 67 बरस में तेलंगाना में सिर्फ 5 मेडिकल कॉलेजेस का क़याम अमल में लाया गया था। ताहम गुज़िश्ता 8 बरसों में 16 नए मेडिकल कॉलेजेस की मंजूरी दी गई है और मजीद 13 का क़याम अमल में लाया जाएगा। हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज कायम किया जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि संगारेड्डी मेडिकल कॉलेज, महबूबाबाद और नागर कर्नूल मेडिकल कॉलेज की इमारतों का काम तकरीबन मुकम्मल हो गया है। सूर्यापेट, महबूबनगर, सिद्दीपेट और नलगुंडा मेडिकल कॉलेजेस काम करने के लिए तैयार है।
कुत्तागुड़म मेडिकल कॉलेज का जल्द ही इफ्तिताह अमल में लाया जाएगा। उन्होंने पूछा कि मोदी जी ने तेलंगाना के लिए कितने मेडिकल कॉलेजेस का क़याम अमल में लाया। वजीर पंचायत राज देही तरक्कियात ई दयाकर राव ने कहा कि मरकज की बीजेपी हुकूमत तहफ्फुज़ात को खत्म करने की साजिश कर रही है। रियासती वजीर दयाकर राव वरंगल में दलित लीडर आंजेहानी बोमला कचाइया के मुजस्समे की नकाब कुशाई के बाद ये बात कही। इस मौके पर मुनाक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए रियासती वजीर दयाकर राव ने मरकज में बरसर इख्तिदार बीजेपी हुकूमत को अपनी शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि तहफ्फुज़ात को ख़त्म करने के मकसद से मरकजी हुकूमत की जायदाद की निचकारी की जा रही है। उन्होंने कहा कि रियासत तेलंगाना में SC तबके की दर्जाबंदी को मंजूरी देने के बावजूद मरकज ने उसकी परवाह नहीं की। उन्होंने बीजेपी बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि बीजेपी अपने इख्तिदार की हवस में मजहब के नाम पर अवाम में फिरका परस्ती का जहर घोल रही है। उन्होंने कहा कि अंदरून 3 साल रियासत के हर दलित खानदान को 10 लाख रुपए देते हुए उनको तरक्की देना वजीर आला के चंद्रशेखर राव का अव्वलीन मकसद है। रियासती वजीर ने कहा कि मुल्क में कहीं भी दलित बंधु जैसी कोई स्कीम नहीं है। उन्होंने कहा कि हमें डॉक्टर BR अम्बेडकर के असूलों को अपनाने की जरूरत है और दलित नौजवानों को हुकूक के हुसूल के लिए मुतहर्रिक होना चाहिए। उन्होंने कहा कि आंजहानी बोमला कटाइया की जिंदगी हर एक के लिए मिसाली है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत दलितों के साथ है। उन्होंने दलितों से अपील की कि वो मरकज के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हो जाएं। इस मौके पर रुकन कानून साज कौंसिल बसवराज सारिया, रुकन असेंबली N नरेंद्र, मुकामी कॉरपोरेटर्स और दलित तंजीमों के कायदीन ने शिरकत की। तेलंगाना भर में कांस्टेबल्स का इब्तदाई इम्तिहान पुरअमन तौर पर मुनाकिद किया गया। इम्तिहान सुबह 10 बजे शुरू हुआ जो दोपहर 1 बजे तक जारी रहा। उम्मीदवार 1 घंटा कबल इम्तिहानी मराकज पहुंच गए क्योंकि ऐलान किया गया था कि उन्हें 1 मिनट भी ताखिर से हाजिर होने की इजाजत नहीं दी जाएगी। हर एक को मुकम्मल जांच के बाद ही इम्तिहानी मराकज में जाने की इजाजत दी गई। इंतजामिया ने इम्तिहानी मराकज में उम्मीदवारों के लिए बगैर किसी परेशानी के इंतजाम किए हैं। महकमे पुलिस में कांस्टेबल्स की जुमला 15,664, महकमे ट्रांसपोर्ट में कांस्टेबल्स की 63 और महकमे एक्साइज में 614 कांस्टेबल्स की मुलाजिमतों से मुतालिक इब्तदाई तहरीरी इम्तिहान के लिए जुमला 6,61,196 उम्मीदवारों ने दरखास्तें दी थी। उनके लिए रियासत भर में 1,601 इम्तिहानी मराकज कायम किए गए थे। हुकाम ने इम्तिहानी मराकज पर दफा 144 नाफिज कर दिया था। तेलंगाना की तश्कील के बाद पहली मरतबा महकमे पुलिस में कांस्टेबल्स की इतनी बड़ी तादाद में तकर्रुरी के लिए यह इम्तिहान मुनाकिद हुआ। तहरीरी इम्तिहान में SC/ST उम्मीदवारों को 30%, BC उम्मीदवारों को 35% और दीगर तबकात के उम्मीदवारों को 40% निशानात हासिल करना लाजमी था, जिस पर उन्हें क्वालिफाई करार दिया था। लेकिन इस मरतबा मजहब जात पात की बुनियाद को खत्म करते हुए तमाम उम्मीदवारों को कम अज कम 30% निशानात हासिल करने पर क्वालिफाई करार देने का फैसला किया गया है। तहरीरी इम्तिहान ऑब्जेक्टिव टाइप का था जो 200 निशानात पर मुश्तमिल था। इसमें 60 निशानात हासिल करने पर क्वालिफाई करार दिया जाएगा। बाद अज़ां फिजिकल टेस्ट के इम्तिहान में शिरकत करना होगा। फिजिकल इम्तिहान में कामयाबी हासिल करने के बाद फिर एक मरतबा तहरीरी इम्तिहान होगा जिसमें नेगेटिव मार्क्स नहीं होंगे। वरंगल पुलिस कमिश्नरेट में पुलिस कांस्टेबल्स के इंतखाबात के लिए इतवार को मुनाक़िदा इब्तदाई इम्तिहान का पुरअमन तौर पर इख्तिताम अमल में आया। यह इम्तिहान वरंगल पुलिस कमिश्नरेट के तहत हन्नमकुंडा, जंगांव और वरंगल अजला के मुख्तलिफ कैंप्स में सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक मुनाकिद किया गया। उम्मीदवारों को 1 घंटा कबल इम्तिहानी मराकज के अंदर जाने की इजाजत दी गई। वरंगल पुलिस कमिश्नरेट के तहत 52,970 उम्मीदवारों को हॉल टिकट जारी किए गए, जबकि 49,202 उम्मीदवार इम्तिहान में शरीक हुए। कमिश्नर पुलिस वरंगल तरुण जोशी ने इंकशाफ किया
के 106 इम्तिहानी मराकज कायम किए गए हैं। इस मौके पर पुलिस कमिश्नर तरुण जोशी, एडिशनल डीसीपी एडमिनिस्ट्रेशन डिवीजन विभव गायकवाड़ के हमरा मुख्तलिफ इम्तिहानी मराकज का दौरा करके तफसीली मुआयना भी किया गया है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के मुश्तरका श्रीसेलम प्रोजेक्ट में पानी के बहाव में इजाफा हुआ है, जिसके बाद उसके 4 दरवाजे 10 फीट तक खोलते हुए पानी को निचले इलाकों में छोड़ा गया। एस्पेलवे के जरिए 1.2 लाख क्यूसिक पानी को नागार्जुना सागर में छोड़ा गया है। जोराला प्रोजेक्ट सुंके सैलाब प्रोजेक्ट से श्रीसेलम में 2.35 लाख क्यूसिक पानी का बहाव देखा गया। इस प्रोजेक्ट की मुकम्मल सतह आब 885 फीट के बरखिलाफ 884.90 फीट दर्ज की गई है। श्रीसेलम के राइट और लेफ्ट हाइडर पावर स्टेशन के लिए 63,079 क्यूसिक पानी छोड़ा गया और उससे बिजली की मुसलसल पैदावार जारी है। जयशंकर भोपाल जिले में शेर की मौजूदगी से मुकामी अफराद में सनसनी फैल गई। बाज अफराद ने रात में इस जंगली जानवर की नकलो हरकत को अपने सेल फोन के कैमरे के जरिए कैद किया और इस बात की इतला महकमे जंगलात के अहदेदारों को दी। बादशाह महकमे जंगलात के अहदेदार वहां पहुंचे और शेर के पंजों के निशानात का मुआयना किया जो करीबी खेत में पाए गए। महकमे जंगलात के अहदेदारों ने तस्दीक की है कि ये पंजों के निशान शेर के ही हैं। उन्होंने मुकामी अफराद से ख्वाहिश की कि वो चौकस रहें और किसी भी सूरत में जंगल के अंदर ना जाए। इस वाक़े के साथ ही जिले के पाली मेला मंडल के कस्तापुरी जंगलाती इलाके में रहने वालों में खौफ पाया जाता है, जो रातों को अपने घरों से निकलने से गुरेज कर रहे हैं। इन मुकामी अफराद ने महकमे जंगलात के अहदेदारों से ख्वाहिश की है कि इस शेर को पकड़ने के इक़दाम किए जाएं ताकि वो राहत की सांस ले सकें। रुकने असेंबली जंगांव मुत्ती रेड्डी यादगिरी रेड्डी ने साफ सफाई व कचरा निकासी को जिंदगी का शुआर बनाने का मशवरा दिया। रुकने असेंबली जंगांव मुत्ती रेड्डी यादगिरी रेड्डी ने आज सरेआम एक सरकारी तकरीब के दौरान खाना खाने के बाद जगह जगह पड़ी हुई खाने की ग्लासेस को हटाकर और कचरेदानों में डालते हुए मुकामी अवाम को हैरत में डाल दिया। तफसीलात के मुजिब जिले मुस्तखिर जंगांव में कल मुकामी अवाम में आसरा वजीफा की तकसीम के लिए मुनाकिदा तकरीब में हाजरीन के लिए ताम का भी इंतजाम किया गया था, जिससे फारिग होकर हाजरीन ने जगह जगह खाने के बर्तनों और पानी के गिलासेस को फेंक दिया, जिसको देखकर रुकने असेंबली जंगांव मुत्ती रेड्डी यादगिरी रेड्डी, जो साफ सफाई व कचरा निकासी के काम अंजाम देने के लिए काफी मकबूल हैं, पहल करते हुए उन्होंने बजाते खुद अपने हाथों से खाली बर्तनों और गिलास व दीगर कचरा और गंदगी को कचरा दानों में डाल दिया और आवाम को साफ सफाई के लिए दिलचस्पी लेने का मशवरा दिया। इस मौके पर उन्होंने नुमाइंदा टीटीवी मोइन अत्थर उस्मानी को बताया कि हर इंसान को अपने अतराफ अकनाफ के माहौल को साफ सुथरा और गंदगी से पाक रखने के लिए इनफरादी दिलचस्पी लेते हुए अपनी जिम्मेदारी को महसूस करना होगा। रुकने असेंबली जंगांव मुत्ती रेड्डी यादगिरी रेड्डी ने कहा कि रियासत तेलंगाना में केसीआर हुकूमत की जानिब से दिए जाने वाला आसरा वजीफा दरहकीकत रियासत और अहल और मुस्तहिक और गरीब खानदानों के लिए सरकारी सहारे के मुतरादिफ है। रियासत तेलंगाना मुल्क की ऐसी वाहिद रियासत है जहां गरीब और ज़रूरतमंद अफराद को 2016 रुपए के जरिए माहाना सरकारी वजीफा और जिस्मानी माजूरीन को 3016 रुपए दिया जाता है। वो आज हल्के असेंबली जंगांव में शामिल पंचायत मंडल के मुख्तलिफ मुआवजात के 1693 नए दरख्वास्त गुजारों में आसरा वजीफा कार्ड्स तकसीम करते हुए तकरीब को मुखातिब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वजीर आला के चंद्रशेखर राव कुदरती वसाइल से मालामाल रियासत तेलंगाना से हासिल होने वाली आमदनी को रियासती अवाम के हमाजहती तरक्की व माशी खुशहाली के लिए खर्च करने के लिए संजीदा तौर पर कोशा है। तकरीब में आसरा वजीफा पाने वाले उम्मीदवारों ने चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव की तस्वीर पर फूल निछावर करते हुए इजहार तशक्कुर किया।
हल्के असेंबली हुजूराबाद के बेशतर मुआवजात बिलखुसूस हुजूराबाद टाउन में गुज़िश्ता चंद दिनों से बंदरों की बहुतात हो गई है, जिसके नतीजे में मुकामी अवाम की जिंदगी अजीरन बन गई है। जगह जगह हजारों की तादाद में बंदर आजादाना तौर पर घूमते फिरते नजर आ रहे हैं, जिससे अवाम खौफजदा है। मुतवातिर होने वाली बंदरों की अलगार से अवामी इमलाक और मकानात और दुकानात और कारोबारी इदारों को नुकसान हो रहा है, जिस पर अपनी तशवीश और तासुफ का इजहार करते हुए जनाब मोहम्मद मुजाहिद हुसैन सदर तेलंगाना स्टेट पीसी व मुस्लिम एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन ने आज जारी अपने सहाफती बयान में मुकामी बल्दी मुलाजिमीन और महकमे जंगलात के अहदेदारों पर जोर दिया कि वो हुजूराबाद टाउन और मुख्तलिफ मवाज़ात से बंदरों को दूर रखने के लिए इक़दाम करें, नीज़ अवाम को राहत फराहम करें। टीआरएस हुकूमत की तरक्याती और फलाही स्कीमात पर मौसर अमल आवरी को देखते हुए मुख्तलिफ सियासी जमातों से ताल्लुक रखने वाले कायदीन और कारकुनों की टीआरएस पार्टी में शमूलियत का सिलसिला जारी है। चुनाचे कॉरपोरेटर सबीहा गौसुद्दीन और सदर जिले मेरचल माइनॉरिटी सेल मोहम्मद गौसुद्दीन की मौजूदगी में कटपल्ली हल्के के अल्लाहपुर डिवीजन के तहत पर्वत नगर से ताल्लुक रखने वाले नौजवानों ने टीआरएस पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। इस मौके पर उन्हें गुलाबी खंडवा पहनाकर पार्टी में खैर मकदम किया गया। आज कुकटपल्ली हल्के के अल्लाहपुर डिवीजन में पर्वत नगर एरिया में ऑटो स्टैंड के पास आज बहुत भारी पैमाने में आज टीडीपी पार्टी से टीआरएस पार्टी में ज्वाइनिंग हुआ प्रोग्राम ब्रह्मम और उनके साथी आज टीआरएस पार्टी में डेवलपमेंट और यहाँ पर जो डेवलपमेंट हो रहे हैं वो देखकर हम लोग टीआरएस पार्टी में आज ज्वाइन हुए हैं। जो टीआरएस पार्टी हुकूमत में आने के बाद केसीआर साहब की सदारत में जो आज नंबर 1 पोजीशन पे है, हर कोई इसे देखकर काफ़ी खुश हो रहे हैं और आज यहाँ की आवाम काफ़ी खुश है क्योंकि सदर कुल हिंद मजलिस तामीर मिल्लत मोहम्मद जियाउद्दीन नैयर की सदारत में स्कूल और जूनियर कॉलेज तलबा के मुस्तहक ज़रूरतमंद तलबा व तालिबात में स्कॉलरशिप्स की तकसीम तकरीब का उर्दू मस्कन खिलवत में इनेकाद अमल में आया। तकरीब का मकसद यतीम यसीर होनहार तलबा व तालिबात की तालीमी हौसला अफजाई करना है। इस सिलसिले के तहत आज तकरीबन 200 तलबा को स्कॉलरशिप दी गई। तकरीब में मेहमान खुसूसी की हैसियत से MS ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के डायरेक्टर मोहम्मद लतीफ़, मोहम्मद मौज़म, मोहम्मद अनवर, मारूफ आलमी बॉडी बिल्डर मीर मोहतशिम अली खान, ट्रस्टी बाबू खान ट्रस्ट शमीम शहरजा, साबिक खाजिन तामीर मिल्लत सैयद शफीउल्लाह एडवोकेट, नायब सदूर कुल हिंद तामीर मिल्लत डॉक्टर मोहम्मद मुश्ताक अली, डॉक्टर वहाजुद्दीन सिद्दीकी, ख्वाजा फरीद शर्फी, जनरल सेक्रेटरी उमर अहमद शफीक, कन्वीनर जलसे व नायब मोतमद तामीर मिल्लत मोहम्मद सैफुर रहीम कुरैशी, ज्वाइंट कन्वीनर जैनुद्दीन नवीद, स्कूली कॉलेजेस के तलबा व तालिबात और अवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। इस दौरान मुकर्रिरीन ने अपनी तकारीर में तलबा व तालिबात को नसीहत की कि वह डिसिप्लिन, डेडिकेशन और मुकम्मल इन्हमाक के साथ तालीम पर तवज्जो दें, जिसकी वह रियासत व मुल्क में नाम रोशन हो। लोग याद रखें, तकरीब का आगाज हाफिज व कारी मलिक मोहम्मद इस्माइल खान की खिरात कलाम पाक से हुआ और हदिये नात मोहम्मद अब्दुल राफे ने पेश किया। इख्तिताम पर जनरल सेक्रेटरी कुल हिंद तामीर मिल्लत उमर अहमद शफीक ने मीडिया से बात करते हुए तकरीब के इग़राज़ व मक़ासिद बताए। आज अंबरपेट के एक फंक्शन हॉल में मीलाद कमेटी अहले सुन्नत वल जमात अंबरपेट की जानिब से ख़वातीन के लिए जलसे शहादत आज़म रज़ी अल्लाह अन्हो व फ़ज़ाइल अहले बैत अत्हार रज़ी अल्लाह अन्हा का इनेकाद अमल में आया, जिसकी सदारत हाफिज अल्लामा सैयद शाह ज़ियाउद्दीन नक्शबंदी शेखुल फ़िक़्ह ज़ेर सरपरस्ती डॉक्टर मुफ्तिया हाफिजा रिजवाना ज़रीन पर प्रिंसिपल शेखुल हदीस जामियतुल मोमिनात ने की।
इस मौके पर मीलाद कमेटी की जानिब से सदर सैयद खलील अहमद कमेटी, नायब सदूर अफरोज पटेल, मोहम्मद अब्दुल हमीद जनरल सेक्रेटरी, मोहम्मद अब्दुल फरीद जॉइंट सेक्रेटरीज, मिर्जा मुजाहिद, सैयद जावेद मोइनुद्दीन, काजिन मोहम्मद जानी मियां, रुकन मजहरुद्दीन, नईम अहमद कासमी के अलावा दीगर ने शिरकत की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सैयद खलील अहमद, सदर मीलाद कमेटी। हम आज ख़वातीन का जलसा यहाँ पर जो रखे हैं अहले बैतुल अतार करीमा उमर में। अल्लाह का फजल ये रहा कि कल में लोग तकरीबन यहाँ पर हाजिर हो चुके हैं और बड़े अच्छे अंदाज से, पीसफुल अंदाज से हुआ है। हम शुक्रगुजार हैं अल्लाह के कि अल्लाह ताला जो हमारे हर वो काम में कामयाबी कर रहा और वरंगल के शहर में वाक़े अरसों में मित्रा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के ज़ेर एहतमाम एक मेगा फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। इस मौके पर 100 मित्रा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के डॉक्टर्स और अमले ने कैंप में हिस्सा लेते हुए 550 के करीब गरीब आवाम को मुफ्त तशखीस करने के अलावा उन्हें मुफ्त अद्वियात भी दिए गए। రోజు మిత్రా హాస్పిటల్ మల్టీ స్పెషాలిటీ క్లినికల్ కేర్ ఆధ్వర్యంలో ఉసు దర్గాలో మెగా హెల్త్ క్యాంపు కండక్ట్ చేయబడినది. మా హాస్పిటల్ నుండి ఆర్థోపెడిక్స్ అయిన నేను, గైనకాలజిస్ట్ నా వైఫ్ అంబిక, డాక్టర్ సలీం ఫిజిషియన్, డాక్టర్ వరుణ్ ఎమర్జెన్సీ ఫిజిషియన్, డాక్టర్ సుమంత్ డాక్టర్ గారు మిగిలిన డాక్టర్లు పార్టిసిపేట్. निजामाबाद टाउन के आर्या नगर के टी मार्ट सुपरमार्केट में इतवार की सुबह आग लग गई। ये आग देखते ही देखते मुकम्मल स्टोर में फैल गई, जिसकी वजह से पूरा इलाका धुएं से भर गया। इत्तला मिलने पर फायर ब्रिगेड के अमले ने वहां पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। पुलिस ने बताया कि इस वाक़े की वजह का अभी तक पता नहीं चल सका है। उन्होंने बताया कि आग लगने से तकरीबन 2 करोड़ रुपए की इमलाक को नुकसान पहुंचा है। इस वाक़े में किसी के झुलसने या फिर किसी की मौत की कोई इत्तला नहीं मिली। पुलिस ने इस खुसूस में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। समझा जाता है कि आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी है। एक खौफनाक हादसे में हालत नशा में कार चलाते हुए एक टू व्हीलर को टक्कर देने के नतीजे में टू व्हीलर सवार जख्मी हो गया। इस हादसे के फौरी बाद कार सवार फरार होने में कामयाब रहा। यह हादसा शहर हैदराबाद के नवाही इलाके बाचोपल्ली में कल शब पेश आया। मुकामी अफराद ने हादसे का सबब बनने वाली कार को रोकने की कोशिश की, ताहम इस कार में सवार अफराद ने कार को वहां छोड़कर फरार हो गए। मुकामी अफराद की इतला के साथ ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने सूरत हाल का जायजा लिया। पुलिस को कार से एक शराब की बोतल दस्तयाब हुई। पुलिस ने सिलसिले में एक मामला दर्ज कर लिया और इस कार में सवार अफराद की तलाश का काम शुरू कर दिया। पुलिस सीसीटीवी कैमरों के फुटेज की मदद से इस कार सवार अफराद को तलाश करने की कोशिश कर रही है, जो समझा जाता है कि हालत नशा में थे। मुकामी अफराद ने जख्मी को इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया है, जहां उसकी हालत तशवीशनाक बताई जाती है। आंध्र प्रदेश के जिले अनामिया में पेश आए सड़क हादसे में 3 अफराद जाँ बहक हो गए। यह हादसा जिले के कैसापुरम इलाके में कल शब उस वक्त पेश आया जब कार के ड्राइवर ने उसका तवाजुन खो दिया और यह कार उलट गई। इस कार में इलाके के चना मंडियम गांव से ताल्लुक रखने वाले ए गफ्फार खान मुख्तार के अलावा एक और शख्स, जिसकी शिनाख्त इम्तियाज के तौर पर की गई है, कार में मदनपल्ली लौट रहे थे। हादसा इतना शदीद था कि गफ्फार खान और मुख्तार मौके पर ही जाँ बहक हो गए। शदीद जख्मी इम्तियाज को पुलिस ने रायचोटी के सरकारी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया, ताहम इम्तियाज की इलाज के दौरान मौत हो गई। आंध्र प्रदेश के जिले अनंतपुर के ओमान नगर में आग लगने का वाकया पेश आया। ऑटोमोबाइल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में शॉर्ट सर्किट के नतीजे में कल शब अचानक आग लग गई। मुकामी अफराद ने फौरी तौर पर इस वाकये की इत्तला फायर ब्रिगेड के अहलकारों को दी, जिन्होंने वहां पहुंचकर आग पर काबू पा लिया।
आग के साथ कसीफ धुआं भी निकल रहा था। इस वाकये की इत्तला के साथ ही रुकन असेंबली वेंकट रामी रेड्डी ने मुकामी वाकया का मुआयना किया। पुलिस का कहना है कि इस वाकये के वक्त कोई भी कॉम्प्लेक्स में मौजूद नहीं था, इसलिए किसी के झुलसने या फिर किसी की मौत की कोई इत्तला नहीं है। इस वाकये के साथ ही करीब में वाक़ बच्चों के हॉस्पिटल के मरीजों को एहतियाती तौर पर दूसरे हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। हुकाम ने इस वाकये के सिलसिले में बड़े पैमाने पर माली नुकसान का अंदाजा लगाया है। तेलंगाना के जंगांव जिले में एक नौजायदा लड़की पाई गई, जिसको किसी ने सड़क के किनारे छोड़ दिया था। जिले की कंचनपल्ली रोड के चिकन सेंटर के करीब इतवार को यह लड़की पाई गई है। उसकी उम्र 2 ta 3 दिन है। शुबा किया जा रहा है कि इसके सर में ट्यूमर होने की वजह से इसको छोड़कर उसके वालिदैन या रिश्तेदार फरार हो गए। मुकामी अफराद की इत्तला पर पुलिस वहां पर पहुंची, जिसने उसको मुआयने के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया। डॉक्टर्स का कहना है कि यह लड़की ट्यूमर के बावजूद काफी सरगर्म हालत में है। इसके दीगर अहम आज़ा मुस्तहकम है। लैब रिपोर्ट्स में यह बात बताई गई है। इस लड़की का वजन 2.5 किलो है। उसको रघुनाथ पल्ली PHC में डॉक्टर्स की निगरानी में रखा गया है। सुप्रीम कोर्ट पीर को कर्नाटक हाई कोर्ट के इस फैसले को चैलेंज करने वाली अर्जियों पर समाअत करेगी, जिसमें कहा गया था कि इस्लाम में हिजाब पहनना लाजमी अमल नहीं है। जस्टिस हेमंत गुप्ता और सुधांशु धोलिया की बेंच तालीमी इदारों में हिजाब पहनने पर पाबंदी को बरकरार रखने वाले कर्नाटक हाई कोर्ट के हुक्म के खिलाफ दरखास्तों पर कल समाअत करेगी। अर्जी गुजारों ने कर्नाटक हाई कोर्ट के हुक्म को मनसूख करने और तालीमी इदारों में हिजाब पहनने की इजाजत देने का मुतालबा किया है। कर्नाटक हाई कोर्ट ने 15 मार्च को मुस्लिम तालिबात के एक ग्रुप की तरफ से हिजाब पहनकर दाखिले से इनकार करने पर प्री यूनिवर्सिटी सरकारी कॉलेज के खिलाफ पेश दरखास्तों को खारिज कर दिया था। चीफ जस्टिस ऋतुराज अवस्थी की सरबराही में जस्टिस कृष्णा दीक्षित और जस्टिस JM खाजी की बेंच ने यह कहते हुए इन दरखास्तों को खारिज कर दिया था कि हिजाब पहनना इस्लाम के तहत लाजमी अमल नहीं है और ये आईन हिंद के आर्टिकल 25 के दायरे में नहीं आता। कर्नाटक हाई कोर्ट की बेंच ने यह भी कहा था कि स्कूल यूनिफॉर्म का तयन सिर्फ एक माकूल पाबंदी है जो आईनी तौर पर काबिल कबूल है और तलबा इस पर एतराज नहीं कर सकते हैं। बेंच ने इस बात पर भी जोर दिया कि हुकूमत के पास इस तरह का नोटिफिकेशन जारी करने का इख्तियार है और हुकूमती नोटिफिकेशन के खिलाफ कोई केस नहीं बनता। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इतवार को कहा कि मुल्क और दुनिया में गुजरात को बदनाम करने और रियासत में सरमायाकारी रोकने की पै दर पे कोशिशें की गई है। फिर भी यह मुल्क की पहली रियासत है जिसने डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट नाफिज किया। मिस्टर मोदी गुजरात के कुछ इलाके के भज में 4,400 करोड़ रुपए के मंसूबों का संग बुनियाद रखने के लिए मुनाकिदा एक तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने स्मृति वन मेमोरियल का इफ्तिताह भी किया और अंजार में वीर बाल स्मारक का भी इफ्तिताह किया। इस साल 2001 में कुछ में आने वाले तबाहकुन ज़लज़ले में पूरा भज शहर तबाह हो गया था। मिस्टर मोदी ने कहा कि आज जहन बहुत से जज्बात से भरा हुआ है। भोजिव डोंगर में मेमोरियल विन मेमोरियल, अंजार में वीरबाल मेमोरियल कच्छ, गुजरात और पूरे मुल्क के मुश्तरका दर्द की अलामत है। उसकी तामीर में सिर्फ पसीना ही नहीं बल्कि कितने ही खानदानों के आंसुओं ने उसकी ईंटों और पत्थरों को सैराब किया है। इस होलनाकी को याद करते हुए वजीर आजम ने कहा कि वो इस वक्त वजीर आला नहीं थे बल्कि एक आम कारकुन थे और ज़लज़ले के दूसरे दिन भज पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं मालूम था कि मैं कैसे और कितने लोगों की मदद कर सकूंगा, लेकिन मैंने फैसला किया कि मैं यहाँ आप सबके दरमियान रहूंगा। इस तबाही में सब कुछ तबाह होने के फौरन बाद ज़राअत, सनत और सियाहत के शोबों में तेजी से उभारने वाले कुछ के इलाके के रिकॉर्ड का हवाला देते हुए मिस्टर मोदी ने कहा कि कुछ की एक खासियत रही है कि जिस पर मैं अक्सर बहस करता हूं। यहाँ के रास्ते में चलते हुए भी एक शख्स ख्वाब होता है तो पूरा कुछ उसे बरगद का दरख्त बनाने में लग जाता है। वज़ीर आज़म ने कहा कि इस वक्त बहुत से लोग थे जो कहते थे कि अब कुछ अपने
पांव पर कभी खड़ा नहीं हो सकेगा। लेकिन आज कुछ के लोगों ने यहां की पूरी तस्वीर बदल दी है। 2001 में इसकी मुकम्मल तबाही के बाद से कुछ में जो काम हुआ है वो काबिल तसव्वुर है। उन्होंने कहा कि एक वक्त था जब गुजरात एक के बाद एक बहरान का सामना कर रहा था, जब गुजरात कुदरती आफत से निमट रहा था, साजिशों का दौर शुरू हो गया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इतवार को ग़िज़ाई क़िल्लत के खिलाफ मुहिम में शामिल होने की अपील करते हुए कहा कि ग़िज़ाई क़िल्लत के चैलेंजेस से निपटने में समाजी बेदारी की कोशिशें अहम किरदार अदा करती हैं। अपने माहाना रेडियो प्रोग्राम मन की बात में मोदी ने आज कहा कि असम के गांव बोंगाई में एक दिलचस्प प्रोजेक्ट संपूर्णा चलाया जा रहा है। इसका मकसद ग़िज़ाई क़िल्लत के खिलाफ लड़ाई और इस लड़ाई का तरीका भी बहुत मुनफरिद है। इसके तहत किसी आंगनवाड़ी सेंटर के एक सेहतमंद बच्चे की मां ग़िज़ाई क़िल्लत का शिकार बच्चे की मां से हर हफ्ते मिलती है और ग़िज़ाइयत से मुताल्लिक़ तमाम मालूमात पर तबादले ख्याल करती है। यानी एक मां दूसरी मां की दोस्त बनकर उसकी मदद करती है, उसे सिखाती है। उस स्कीम की मदद से इस खित्ते में एक साल में 90% से ज़ायद बच्चों से ग़िज़ाई क़िल्लत दूर हुई है। उन्होंने कहा, आप सोच सकते हैं कि ग़िज़ाई क़िल्लत दूर करने में मौसीकी और भजन का इस्तेमाल किया जा सकता है। मध्य प्रदेश के दतिया जिले में मेरा बच्चा अभियान शुरू किया गया। इस मेरा बच्चा अभियान में इसका कामयाबी के साथ इस्तेमाल किया गया। इसके तहत जिले में भजन कीर्तनों का भी इनेकाद किया गया, जिसमें ग़िज़ाई गुरु कहलाने वाले असातिज़ा को बुलाया गया। एक मटका प्रोग्राम भी हुआ। इसमें ख़वातीन आंगनवाड़ी मरकज़ के लिए मुट्ठी भर अनाज लेकर आती हैं और इस अनाज से हफ्ते के रोज बाल भोज का एहतमाम किया जाता है। इससे आंगनवाड़ी मराकज़ में बच्चों की हाजिरी बढ़ने से ग़िज़ाई क़िल्लत भी कम हुई है। मेरे देशवासियों, असम के बोंगाई गांव में एक दिलचस्प परियोजना चलाई जा रही है, प्रोजेक्ट संपूर्णा। इस प्रोजेक्ट का मकसद है कुपोषण के खिलाफ लड़ाई, और इस लड़ाई का तरीका भी बहुत यूनिक है। इसके तहत किसी आंगनवाड़ी केंद्र के एक स्वस्थ बच्चे की मां एक कुपोषित बच्चे की मां से हर सप्ताह मिलती है और पोषण से संबंधित सारी जानकारियों पर चर्चा करती है। यानी एक मां दूसरी मां की मित्र बन उसकी मदद करती है, उसे सीख देती है। इस प्रोजेक्ट की मदद से इस क्षेत्र में एक साल में 90% से ज्यादा बच्चों में कुपोषण दूर हुआ है। वहीं वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अगस्त के आगाज से ही लोग मुल्क के कोने कोने से मुख्तलिफ शक्लों में तिरंगा लेकर जा रहे हैं, जिसकी वजह से उनका दफ्तर एक तरह का तिरंगा से भर गया है और महसूस होता है कि मुल्क यौम आज़ादी मना रहा है। अमृत त्योहार पर अमृत की नदी बह रही है। इतवार को ऑल इंडिया रेडियो से नश्र होने वाले अपने माहाना प्रोग्राम मन की बात में मिस्टर मोदी ने कहा कि अगस्त में मौसूल होने वाले खुतूत, पैगामात और कार्ड से उनका दफ्तर तिरंगा से भर गया है। उन्हें शायद ही कोई ऐसा खत मिला हो जिसमें तिरंगा ना हो या तिरंगा और आज़ादी की बात ना हो। अमृत के त्यौहार पर बच्चों और नौजवान दोस्तों ने खूबसूरत तस्वीर भेजी हैं। मिस्टर मोदी ने कहा कि ऐसा लगता है कि आज़ादी के इस महीने में अमृत महोत्सव की अमृत धारा हमारे पूरे मुल्क में हर शहर, हर गांव में बह रही है। अमृत महोत्सव और यौम आज़ादी के इस खास मौके पर हमने मुल्क की इज्तिमाई ताकत देखी है। इन्होंने कहा कि यह सब देखकर फख्र का एहसास होता है। इतना बड़ा मुल्क, इतने तगय्युरात, लेकिन जब तिरंगा लहराने की बात आती है तो सब एक ही जज्बे में बहते नजर आते हैं। लोग खुद पहले चौकीदार बनकर आगे आए हैं। हमने सफाई मुहिम और वैक्सीनेशन मुहिम में भी मुल्क की ताकत देखी। हुब्बुल वतनी का वही जज्बा फिर से अमृत महोत्सव में देखने को मिल रहा है। अगस्त के इस महीने में आप सभी के पत्रों, संदेशों और कार्ड्स ने मेरे कार्यालय को तिरंगामय कर दिया है। मुझे ऐसा शायद ही कोई पत्र मिला हो
जिस पर तिरंगा न हो या तिरंगे और आजादी से जुड़ी बात न हो। बच्चों ने, युवा साथियों ने तो अमृत महोत्सव पर खूब सुंदर सुंदर चित्र और कलाकारी भी बनाकर भेजी है। आजादी के इस महीने में हमारे पूरे देश में हर शहर, हर गांव में अमृत महोत्सव की अमृत धारा बह रही है। अमृत महोत्सव और स्वतंत्रता दिवस के इस विशेष अवसर पर हमने देश की सामूहिक शक्ति के दर्शन किए हैं। एक चेतना की अनुभूति हुई है। इतना बड़ा देश, इतनी विविधताएं, लेकिन जब बात तिरंगा फहराने की आई तो हर कोई एक ही भावना में बहता दिखाई दिया। दिफाई शोबे में खुद इन्हिसारी के खौफ को पूरा करने के लिए मुसलसल कदम उठा रही हुकूमत ने इतवार को 780 मजीद ऐसी मसनूआत और आलात की तीसरी फहरिस्त जारी की है जो दरामद नहीं किए जाएंगे। इस फहरिस्त को जारी करते हुए वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि इससे दिफाई पब्लिक सेक्टर के इदारों की तरफ से की जाने वाली दरामदात में कमी आएगी। इस फहरिस्त को एक मुकर्ररा वक्त के साथ मंजूर किया गया है, जिसमें कहा गया है कि मुकर्ररा मुद्दत के बाद ये मसनूआत सिर्फ घरेलू सनत से खरीदी जाएंगी। उसकी तफसीलात वजारत दिफा की मुतालिका वेबसाइट पर दी गई है। फहरिस्त में मज़कूरा मुकर्ररा मुद्दत के बाद ही उन्हें हिंदुस्तानी सनत से खरीदा जाएगा। वजारत दिफा इससे कबल भी ऐसी ही 2 फहरिस्तें जारी कर चुकी हैं, जिसमें 458 आलात को मुल्क में बनाने और तैयार करने की बात कही गई है। पहली फहरिस्त के तहत जारी करदा 167 मसनूआत को देसी कहा जा चुका है और अब इनकी दरामदात नहीं होगी। इन मसनूआत को मेक जुमरे के तहत मुकामी बनाना होगा। मेक जुमरे का मकसद हिंदुस्तानी सनत की ज्यादा से ज्यादा शिरकत के साथ खुद इन्हिसारी हासिल करना है। सनत के जरिए आलात, सिस्टम्स, बड़े प्लेटफॉर्म्स के डिजाइन और तरक्की या उनके अपग्रेडेशन से मुतालिक मंसूबे इस जुमरे के तहत शुरू किए जा सकते हैं। इन मसनूआत को मुकामी बनाने से मईशत को फरोग मिलेगा और दिफाई पब्लिक सेक्टर के इदारों की दरामदात पर इन्हिसार कम होगा। इसके अलावा यह घरेलू दिफाई सनत की डिजाइन की सलाहियतों को मजबूत करेगा और इन टेक्नोलॉजीज में हिंदुस्तान की पोजीशन डिजाइन लीडर की होगी। कांग्रेस ने अपने नए सदर के इंतखाब के लिए इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान करते हुए इतवार को कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो पोलिंग 17 अक्टूबर को होगी। कांग्रेस की आला तरीन पॉलिसी साज बॉडी की कांग्रेस वर्किंग कमेटी की सदर सोनिया गांधी की सदारत में यहां हुई मीटिंग में किए गए फैसले के बाद पार्टी की मरकजी इलेक्शन कमेटी के सदर मधुसूदन मिस्त्री, जनरल सेक्रेटरी तंजीम KC वेणुगोपाल और मौसलात के सरबराह जयराम रमेश ने पार्टी हेडक्वार्टर में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में सदर के ओहदे के इंतखाबी प्रोग्रामों का ऐलान किया। मिस्त्री ने कहा कि कांग्रेस सदर के इंतखाब का नोटिफिकेशन 22 सितंबर को जारी किया जाएगा और 24 सितंबर से 30 सितंबर तक रोजाना 11 से 3 बजे तक नामजदगियां दाखिल की जा सकेंगी। कागजात नामजदगी दाखिल करने की आखिरी तारीख 30 सितंबर है। उम्मीदवारों के नामों की जांच का काम 21 अक्टूबर को किया जाएगा और इसी दिन शाम तक उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी कर दी जाएगी। उम्मीदवार 8 अक्टूबर तक अपने नाम वापस ले सकते हैं। अहल उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 8 अक्टूबर को शाम 5 बजे जारी की जाएगी। मिस्त्री ने कहा कि उम्मीदवार हफ्ते 8 अक्टूबर से इतवार 16 अक्टूबर तक अपने हक में मुहिम चला सकेंगे। उन्होंने कहा कि अगर एक से जायद उम्मीदवार मैदान में हैं तो 17 अक्टूबर बरोज़ पीर सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक वोटिंग होगी और 19 अक्टूबर को नताइज का ऐलान किया जाएगा। जो लोग इस ओहदे के लिए नामजदगी दाखिल करना चाहते हैं वो कांग्रेस हेडक्वार्टर में कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सदर के ओहदे के लिए 9000 से जायद मंदूबीन वोट देंगे। अगर कांग्रेस सदर के ओहदे के लिए सिर्फ एक उम्मीदवार है तो इस सूरत में इंतखाबी नताइज का ऐलान भी इसी दिन किया जाएगा। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बीजेपी कारकुन के घर पहुंचे। कारकुन नंदलाल गुप्ता के भाई की मौत पर ताजियत की। मजदूर का भाई जमीन के तनाजे के बायस जाँ बहक हो गया। नायब वजीर आला ने राजेंद्र प्रसाद गुप्ता की तस्वीर पर फूल चढ़ाकर खराज अकीदत पेश किया। MP देवेंद्र सिंह भोले
कानून साज नीलम्मा कठियार, MLA सुरेंद्र मिथाई भी सोग में शामिल थे। अहले खाना से बात करते हुए नायब वजीर आला ने तसल्ली दी। एक स्कूल हंगामा आराई का मैदान बन गया है। स्कूल के लोग और टीचर गायब हैं। कानपुर के आजाद नगर में एक दिल्ली पब्लिक स्कूल है जिसमें उसे फसादात का मैदान नजर आ रहा है। मीडिया पर वायरल हो रहा है। पूछने पर स्कूल डिपार्टमेंट से वो 24 घंटे काम कर रहे हैं। उड़ीसा में इतवार की सुबह दैनिकाल जिले के कामखा नगर थाने इलाके के बाहर पाथर खंबा चौक के करीब एक ट्रक ने ऑटो रिक्शा को टक्कर मार दी, जिसमें एक नाबालिग समेत 5 अफराद की मौत हो गई। पुलिस राय ने बताया कि बंगोरा गांव के कुछ लोग करीबी मकताबसी गांव जा रहे थे। इसी दौरान कौमी शाहराह पर कोयले से लदे ट्रक ने ऑटो रिक्शा को टक्कर मार दी। मरने वालों में ऑटो रिक्शा ड्राइवर भी शामिल है। पुलिस ने जाए वाकया पर पहुंचकर लाशों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल भेज दिया है। हादसे के बाद इलाके में कशीदगी फैल गई। मुश्तइल देहातियों ने मुतफ्फिके लवाहिकीन को एक्स ग्रेशिया रकम का मुतालबा करते हुए सड़क ब्लॉक कर दी है। उन्होंने बताया कि हादसे के बाद ट्रक ड्राइवर और हेल्पर जाए वाकया से फरार हो गए। पुलिस दोनों को तलाश कर रही है। आज कानपुर में यूपी के एक्साइज मिनिस्टर नितिन अग्रवाल ने बिजनेस कॉन्फ्रेंस में एसपी सरबराह अखिलेश यादव को करारा जवाब दिया। वो यह है कि अखिलेश की तरफ से नितिन को लेकर एक तीखा ट्वीट किया गया। इस पर आज नितिन अग्रवाल ने कहा कि मैंने 2009 में एसपी सरबराह अखिलेश यादव को करारा जवाब दिया है। मुझ पर जाती हमले का जवाब मैंने वही कहा है जो उनके वालिद मुलायम सिंह जी ने पहले कहा था। अखिलेश ने मुझे धोखा दिया है और जो अपने वालिद को धोखा देता है वो सियासत में आगे नहीं बढ़ सकता। उन्होंने अखिलेश यादव के आज नोएडा के दौरे पर कहा कि शायद वो एसी से निकलकर नोएडा गए हैं क्योंकि उन्हें एहसास हो गया है कि यूपी के लोगों ने उन्हें मुस्तरद कर दिया है। मैं उसे अपने वालिद से कुछ सियासत सीखने का मशवरा दूंगा। एक्साइज पॉलिसी को लेकर दिल्ली हुकूमत में हंगामा आराई पर उन्होंने कहा कि हमारी एक्साइज पॉलिसी बिल्कुल दुरुस्त है। राजनीतिक मुद्दों पे लड़ते हैं और मैं भी राजनीतिक मुद्दों पे ही बहस करता हूं, बात करता हूं, लेकिन जब व्यक्तिगत कोई प्रहार करता है तो उसका जवाब देना लाजमी है। और मैं देख रहा था कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के नेता मुझ पर व्यक्तिगत प्रहार कर रहे थे तो मुझे भी उनको जवाब देना आवश्यक हो गया था। और जो मैंने लिखा था वो हमने सच्चाई लिखी है, उसमें कोई गलत बात तो है नहीं, सब जानते हैं। बल्कि उनके पिता ने खुद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि अखिलेश ने मुझे धोखा दिया है और जिसने पिता को धोखा दिया वो कभी भी राजनीति में आगे नहीं बढ़ सकता। तो क्या है जिनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सुप्रीमो और साबिक वजीर आजम इमरान खान ने कहा है कि मुल्क के चोरों के खिलाफ उनकी जद्दोजहद जारी रहेगी, चाहे बारिश हो या गर्मी। इमरान खान ने जेहलम में जलसे-ए-आम से खिताब करते हुए कहा कि वो पाकिस्तान में कानून की बालादस्ती की जंग लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैंने कानून और आइन की हुदूद में रहते हुए 26 साल जद्दोजहद की है। शरीफ और जरदारी खानदानों का जिक्र करते हुए उन्होंने दावा किया कि पाकिस्तान में उनके दौरे हुकूमत से पहले मुल्क सबसे ऊपर था। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ ने मुल्क को लूटा और अब हमें बता रहे हैं कि क्या करना है। पीटीआई सदर ने कहा कि हुकूमत को इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF से मुज़ाकरात करने चाहिए। शहबाज शरीफ और मिफ्ताह इस्माइल का कहना है कि IMF प्रोग्राम हमारी वजह से ताखीर का शिकार होगा। पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियों पर साबिक वजीर आजम ने हुकूमत से सवाल किया कि सैलाब की वार्निंग तो बहुत पहले आ चुकी थी, लेकिन उसके बावजूद हुकूमत ने इससे निपटने के लिए क्या तैयारियां की।
उन्होंने इल्जाम लगाया कि हुकूमत सैलाब से निपटने के लिए पॉलिसीज बनाने के बजाय साजिश कर रही है और ये साजिश उनके खिलाफ नहीं बल्कि मुल्क की जमहूरियत को कमजोर करने की है। इत्तेहादियों पर तंज करते हुए उन्होंने कहा कि वो नहीं जानते कि हुकूमत कैसे चलाई जाती है। उन्होंने कहा कि हुकूमत पीटीआई को घेर रही है और मुझे नाअहल करने की कोशिश कर रही है। इत्तेहादी इंतखाबात से खौफजदा हैं क्योंकि वो समझते हैं कि पीटीआई उन्हें शिकस्त दे देगी। पाकिस्तान में तबाहकुन सैलाब का सिलसिला जारी है और तबाही में मरने वालों की तादाद 1000 से तजावुज कर गई है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी NDMA की जानिब से जारी करदा एदाद और शुमार के मुताबिक मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मौसलाधार बारिशों के बायस आने वाले सैलाब से अब तक 1000 से ज्यादा अफराद हलाक और 1527 अफराद जख्मी हो चुके हैं। साथ ही 7,19,558 जानवर भी मर चुके हैं। सिर्फ गुज़िश्ता 24 घंटों में 19 अफराद जाँ बहक और 71 जख्मी हुए। सूबे सिंध में 76, खैबर पख्तानख्वा में 31, गंगत बल्तिस्तान में 6, बलोचिस्तान में 4 और POK में 1 शख्स की मौत हुई है। NDM के मुताबिक पाकिस्तान भर में 3,451.5 किलोमीटर सड़कों को नुकसान पहुंचा है और 149 पुल गिर गए हैं जबकि 170 दुकानें तबाह हो चुकी हैं। तकरीबन 10 लाख से ज्यादा मकानात को मुकम्मल या जुज़वी नुकसान पहुंचा है। पाकिस्तान के कम से कम 110 अजला सैलाब की जद में है जिनमें से 72 अजला को आफतज़दा करार दिया गया है। रेस्क्यू टीमों ने सैलाब में फंसे 51,275 अफराद को बचा लिया और 4,98,442 अफराद को रिलीफ कैंप्स मुंतकिल किया गया है। और अब आइए आखिर में डालते हैं हेडलाइंस पर एक और नजर। वज़ीर आला KCR से 26 रियासतों के किसान अंजुमनों के कायदीन ने दूसरे दिन भी की मुलाकात। किसान को दरपेश मसाइल, उनके हल और आबपाशी के शोबे की तरक्की पर किया तफसीली तबादले ख्याल। वज़ीर आला तेलंगाना मेडिकल एजुकेशन में तारीख रकम कर रहे हैं। कोत्तागुड़ा मेडिकल कॉलेज का जल्द ही इफ्तिताह अमल में लाया जाएगा। रियासती वज़ीर KTR का बयान। मरकज में बरसर इख्तिदार बीजेपी हुकूमत तहफ़्फ़ुज़ात को खत्म करने की कर रही है साजिश। वरंगल में रियासती वज़ीर दयाकर राव का खिताब। तेलंगाना भर में कांस्टेबल्स का इब्तिदाई इम्तिहान पुरअमन इनेकाद। रियासत भर में 1,601 इम्तिहानी मराकिज़ पर 6,61,196 उम्मीदवारों ने की शिरकत। श्रीशैलम प्रोजेक्ट में पानी के बहाव में इजाफा। प्रोजेक्ट के दरवाजे खोलते हुए पानी को निचले इलाकों में छोड़ दिया गया। तेलंगाना के जयशंकर भोपाल पल्ली जिले में शेर की मौजूदगी से सनसनी। महकमे जंगलात के अहदेदारों ने शेर के पंजों के निशानात का किया मुआयना। कांग्रेस सदर के इंतखाब के लिए इंतखाबी शेड्यूल किया गया जारी। अक्टूबर 17 को होगी वोटिंग और 19 अक्टूबर को किया जाएगा नताइज का ऐलान। इसी के साथ ही तेलंगाना एक्सप्रेस का सिलसिला यहीं खत्म होता है। ताजा खबरों के लिए देखते रहिए TTV और अब यहां मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।